पिछले एपिसोड में होली स्पीड सेक्ट वाले मैच में जीत गए थे, जिनके तरीके को देख सभी काफी डर गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बेई अपने रूम में आराम कर रहा था, लेकिन तभी उससे मिलने के लिए बाकी सभी भी वहाँ पर आ जाते हैं और काइतो उससे पूछता है कि क्या पहले से बेटर फील कर रहे हैं। तब इस पर बेई अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहता है। तभी सेंसी उससे कहता है कि यूहाव ने इसमें बहुत ही शानदार तरीके से खेला, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तुम इसे नहीं देख सके। तब इस पर बेई उससे कहता है कि हम होटल में भी गेम के लाइव ब्रॉडकास्ट को देख सकते हैं और फिर वो कहने लगता है कि इस कंपटीशन में यूहाव का स्टार्टिंग बहुत ही शानदार था और इसके बाद वो उससे पूछता है कि कल के मैच में तुम क्या करोगे। जिसके बाद यूहाव कहता है कि कल आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के साथ में हमारा मैच होगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस पर सबसे पहले जाने का मन सेंसी का होता है और इसीलिए वो यूहाव से पूछता है कि क्या तुम इस बार भी सबसे पहले वहाँ पर जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि यूहाव इस बार ऐसा कुछ नहीं करने वाला था, इसीलिए वो उससे कहता है कि हम इस बार गेम को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि वैसे भी क्वालिफाइंग राउंड में बहुत सारे टीम है और इसके अलावा हमारे पास में भी तो बहुत सारा टाइम है। लेकिन अब असल प्रॉब्लम यह है कि बाउंड्री छोटी हो गई है और इसीलिए हमें जितना ज्यादा हो सके अपने फाइटिंग कैपेसिटी को मेंटेन रखना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और सेंसी कहता है कि तब कल के मैच को मैं लीड करूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वालिफाइंग मैच का तीसरा राउंड शुरू होने वाला था, जिसे देखने के लिए फिर से वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और वे सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। तभी हम देखते हैं कि रेफरी भी मैच को स्टार्ट करने के लिए आ जाता है और फिर वो अनाउंस करता है कि आज का मैच टैंक सेक्ट और आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के बीच में होगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि यूहाव भी अपनी टीम के साथ में यहाँ पर आने लगता है, जिसे देख यहाँ के लोग इसके लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन वही हम देखते हैं कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट वाले भी इसके लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए वो भी इसमें कोई देरी नहीं करते और वे भी इनके साथ में कम्पीट करने के लिए आ जाते हैं। तभी रेफरी दोनों टीम के प्लेयर को सामने आने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैंक सेक्ट की तरफ से सेंसी फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, जबकि वही आयरन स्वॉर्ड की तरफ से एक लेडी इसके लिए रेडी हो गई थी। तब इसे देखते ही सेंसी कहता है कि ये तो ब्यूटी है। वहीं यूहाव कहने लगता है कि आयरन स्वॉर्ड ने हमारे बारे में स्टडी नहीं किया होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि वह हमारे बारे में उतना कुछ नहीं जानते और शायद इसीलिए उन्होंने सेंसी के साथ में फाइट करने के लिए सबसे पहले लेडी को भेजा है। वही हम देखते हैं कि सेंसी बड़े प्यार से उसे अपना नाम बताता है, जिससे देख कहीं ना कहीं ननान को जलन हो रही थी। इसके बाद वो लड़की भी अपना नाम वांग चेंसी बताती है। फिर वो सेंसी से कहती है कि प्लीज तू मेरे ऊपर दया दिखाना, जिस पर सेंसी भी कहता है कि जरूर। तभी वो इसके बालों की तारीफ करते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छे से मेंटेन है, जिस पर सेंसी उससे कहती है कि तुम इनको इस तरह से टच भी नहीं कर सकते। तभी रेफरी इनको रोकते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर कम्पीट करने के लिए आए हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो चेंसी से कहता है कि हम बाद में मिलेंगे। वहीं हम देखते हैं कि चेंसी भी गेम के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए रेफरी इनके मैच को स्टार्ट कर देता है। तब इसके बारे में सुनकर सेंसी अपने पावर को एक्टिवेट करके रेडी हो गया था, जिससे देख सभी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो 6 रिंग वाला सोल एम्परर है। मगर वही हम देखते हैं कि चेंसी को भी किसी बात का कोई डर नहीं होता और इसीलिए वो भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए चेंसी भी अब इस पर अटैक करने के लिए आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि चेंसी भी कोई कम नहीं होती, इसीलिए वो सेंसी को अटैक करने के लिए कोई चांस नहीं देती और अब इस तरह से इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सेंसी को हरा पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो चेंसी के हर एक अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा रहा था और इसीलिए चेंसी अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाती। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि चेंसी इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके सेंसी पर अटैक कर देती है। तब इसे देख ननान भी कहने लगती है कि ये तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि सेंसी ने उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए चेंसी सेंसी के सामने कुछ भी नहीं कर पाई होती। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चेंसी इसके सामने हार मानने वाली नहीं होती और फिर वो कहती है कि तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता। तब इस पर सेंसी उससे कहता है कि तुम तुरंत बाहर क्यों नहीं चली जाती, क्योंकि उसके बाद तुम किसी चीज के लिए मुझे ब्लेम ना करना। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चेंसी को कोई डर नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर को एक्टिवेट करके इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि यहाँ से तुम बाहर क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह से हम एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो किसी पावर को एक्टिवेट करने लगती है, जिसके बाद उसके बॉडी में बहुत सारे स्नेक आ गए थे और इसीलिए इससे देख सभी लोग काफी डरने लगते हैं। मगर वही हम देखते हैं कि चेंसी ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से इसका यूज करके सेंसी पर अटैक करने के लिए कोशिश करती है। लेकिन वही हम देखते हैं कि सेंसी को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो भी इसके हर एक अटैक से अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए हम देखते हैं कि चेंसी इसके साथ में कुछ भी नहीं कर पाती। तभी वो अपने टेलीपोर्टेशन वाले पावर का यूज करके अपने आप को बचा लेता है और फिर कहता है कि ये तो बहुत ही डिस्गस्टिंग है और इसीलिए मैं तुम्हारा दोस्त बनने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर चेंसी इस पर काफी गुस्सा हो जाती है, इसीलिए वो अपने 5th सोल स्किल को यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और अब इस तरह से वो मेड्यूसा मिस्ट्री का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी से देख यूहाव भी इस बात से काफी
काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि मेड्यूसा मिस्ट्री की पावर किसी भी चीज को पत्थर में बदल सकती है। मगर वही हम देखते हैं कि सेंसी को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो अपने शील्ड का यूज करके बहुत ही तेज स्पीड से भागने लगा था। इसीलिए हम देखते हैं कि सेंसी अपने पावर से उसका कुछ भी नहीं कर पाती, और इस तरह से सेंसी ने इसके पावर से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सेंसी और ननान को इसके बारे में काफी चिंता होती है। तभी सेंसी फिर से इस पर अटैक करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट करने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, और इसीलिए वो भी अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए सेंसी का पावर इसका कुछ नहीं कर पाता, और सेंसी ने अपने पावर से इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सेंसी अपनी हार नहीं मान रही थी, इसीलिए सेंसी अपने और ज्यादा पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, और फिर हम देखते हैं कि वो इसे बहुत ही आसानी से पीछे हटा देता है। तब इसे देख सेंसी कहने लगती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, और तुमने मेरे इतने खतरनाक पावर को रोक कैसे लिया। तब इस पर सेंसी उससे कहता है कि सुआनवू असल में टर्टल और स्नेक का कॉम्बिनेशन है, जो कि टॉप वाटर एट्रीब्यूट वाली मार्शल सोल है। लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम अपने इस पावर से मेरा सामना कर पाओगी। तब इसकी बात सुनकर सेंसी गुस्से में इस पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंसी भी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए सेंसी इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती, और फिर हम देखते हैं कि वो इस बार इसके बहुत सारे शील्ड के बीच में फंस गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कुछ भी नहीं कर पाती, और उसे इसमें चक्कर भी आने लगा था। तब इसे देख सेंसी कहता है कि अभी भी तुम हार मानने के लिए रेडी नहीं हो। लेकिन वही हम देखते हैं कि बेचारी सेंसी को इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसे देख उसके सभी साथी भी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं, और उनको भी समझ में नहीं आता कि उसे क्या हो गया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी इसमें ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाती, और इसीलिए कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी सेंसी उससे कहता है कि तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, और इसीलिए सबसे पहले तुम इस पर ध्यान दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेफरी उसे वहाँ से धक्का मारकर हटा देता है, और फिर उसने टैंक सेक्ट को भी न रन आउट कर दिया था, जिसके वजह से टैंक सेक्ट को 1 पॉइंट मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और लड़का सेंसी के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, और उसे चिंता होती है कि वे टीम बैटल में क्या करेंगे। लेकिन तभी सेंसी उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो तुम इंडिविजुअल मैच में भी नहीं जीत पाओगे। तभी अचानक से वो लड़का इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सेंसी ने अपने केवल एक ही अटैक से उसे हरा दिया था। इसके बाद फिर से दोनों टीम के प्लेयर के बीच में फाइट होती है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि आयरन स्वॉर्ड की टीम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, और इसीलिए यू हाउ की टीम ने इनको हरा दिया था। जिसके बाद इसमें टैंक सेक्ट को 7 पॉइंट और आयरन स्वॉर्ड को 4 पॉइंट मिलते हैं, और इस तरह से टैंक सेक्ट इसमें जीत गया था। तब इसे देख सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वे इसके लिए काफी हल्ला भी करने लगे थे। तभी टियान रेन कहने लगता है कि हर प्लेयर ने 2 मैच को जीता, लेकिन उसके बाद वो जानबूझकर हार गए, और इसीलिए ऐसा लगता है कि वो अपने ताकत को छुपा रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम एक मार्केट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि यूहा और उसके सभी साथी आए हुए थे, और वे यहाँ पर पार्टी कर रहे थे। तभी सेंसी यूहा से कहता है कि भले तुम इंडू में कम्पीट करने के लिए आए हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने नाना को कोई सीक्रेट मिशन दिया है। तब इस पर नाना कहती है कि मैंने यहाँ के तीनों मेजर ब्लैक मार्केट से कॉन्टेक्ट करके देख लिया, लेकिन असल में उनमें से कोई भी हमें रेयर मेटल को बेचने के लिए रेडी नहीं है। फिर वो बताती है, मैंने सुना कि उन्होंने किसी अंडरग्राउंड सोल गाइड कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसका वजह से खुद उनको भी रेयर मेटल की जरूरत है। तब इस पर यूहा उसे कहता है कि तुम इसके बारे में पूरा डिटेल बताओ, लेकिन वहीं हम देखता है कि कोई इन पर नजर भी रख रहा था, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर नाना बताती है कि ये कंपटीशन तीनों मेजर ब्लैक मार्केट में होता है, जो है वाटर एब्जॉर्बिंग अलायंस, पिंक फान लीग और आउडू कॉमर्स चैम्बर। फिर हमें पता चलता है कि सबसे पहले इन तीनों में से चैंपियन को सिलेक्ट किया जाएगा, और फिर उसके बाद वो तीनों चैंपियन फाइनल में कम्पीट करेंगे। तभी वाटर एब्जॉर्बिंग अलायंस के बारे में सुनकर यूहा कहता है, ऐसा लगता है कि इनका उन मिस्टीरियस सिविल सोल मास्टर से कुछ लेना देना है, जो कि रात में पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तभी वो मास्टर सुवान के बात को याद करने लगता है कि मास्टर मू और लॉन्ग सियाओ के बीच में रात में बहुत बार फाइट हुआ था, जो कि पहले से ही एक ऐसा सुपर डब्ल्यू है जिसने कि 100 साल पहले मेगा कॉन्टिनेंट को भी हिला दिया था, और फिर आखिरकार वो एक इविल सोल मास्टर में डिजेनरेट हो गया। तभी नाना कहती है, मैंने सुना कि वाटर एब्जॉर्बिंग अलायंस किसी से रिलेटेड है, जिसके बारे में सुनकर यूहा कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तभी नाना बताती है कि तीनों मेजर ब्लैक मास्टर आज रात क्वालिफाइंग राउंड में कम्पीट करेंगे, और इसीलिए इसमें अंडर 30 का मास्टर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा इसके लिए रेडी हो गया था, और कहता है कि चलो हम वाटर एब्जॉर्बिंग अलायंस के क्वालिफाइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ऐसा करके सबसे पहले वो वाटर एब्जॉर्बिंग अलायंस के बारे में जानना चाहता है, ताकि इस तरह से वे बाकी चीजों के बारे में भी अच्छे से समझ पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा के बाकी साथी भी इसके लिए रेडी हो गए थे, और इसीलिए वे चिंगचिंग होटल में इसके लिए आ जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे यहाँ पर अंदर जाने के लिए भी रेडी हो गए थे, लेकिन वहाँ पर असल में यूहा के साथ में काइतो होता है, और अब इस तरह से वो इसे अंदर लेकर जाने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वही हम देखते
है कि बाकी कोई इनके साथ में नहीं होता और वो केवल दूर से इसे देख रहे थे। तभी इसी बीच हम देखता है कि एक ड्रंक आदमी यूहाओ से टकरा कर नीचे गिर जाता है, इसीलिए वो इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर हम देखता है कि वो इसे कमजोर समझकर अपने बोतल से मारने जाता है। मगर तभी इसी वक्त हम देखता है कि यूहाओ ने अपने पावर से इसके बोतल को तोड़ दिया था, जिसका वजह से उस आदमी की हालत काफी खराब हो जाती है और फिर हम देखता है कि वो इसे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखता है कि यूहाओ यहाँ पर कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता और फिर वो यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वे यहाँ पर अकेले नहीं होते और कोई अभी भी इनके ऊपर अपना नजर बनाए हुए था। तभी हम देखता है कि होटल का मैनेजर इसके सामने आता है, जो कि असल में कंपटीशन का रेफरी भी था और फिर वो इनसे पूछता है कि तुम दोनों क्या करते हो। लेकिन तभी हम देखता है कि यूहाओ और काइतो ने अपना नाम बदल दिया है और फिर यूहाओ कहता है कि हम यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। तब इसके बारे में सुनकर मैनेजर कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो। फिर वो इनको बताने लगता है कि आज क्वालिफाइंग राउंड है, इसलिए अगर तुमने दिए हुए टाइम में लेवल 3 वाले सोल गाइड को बना दिया तब इस तरह से तुम इसमें पास हो जाओगे। फिर वो बताता है कि वैसे तो इसके लिए 1.5 घंटे का टाइम है, लेकिन अब यहाँ पर केवल 1 घंटे का टाइम बचा हुआ है और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास में टाइम है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि यूहाओ इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि ये तो काफी है। इसके बाद हम देखता है कि वे दोनों कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं और अब इस तरह से वे लेवल 3 वाले सोल गाइड को बनाने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद वे दोनों तुरंत ही सोल गाइड को बनाने में लग जाते हैं, जहाँ पर अभी उनके पास में 56 मिनट का टाइम बचा हुआ था और वहीं हम देखता है कि बाकी लोग भी अपने सोल गाइड को बनाने में लगे होते हैं। इसके बाद से टाइम धीरे धीरे गुजरने लगता है और फिर हम देखता है कि वे दोनों अपने सोल गाइड को बनाने में लग जाते हैं। लेकिन फिर भी हम देखता है कि यूहाओ को इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो 10 मिनट के अंदर ही अपने सोल गाइड को बनाकर रेडी कर देता है। जिसके बाद मैनेजर भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि तुमने तो इसे 10 मिनट से कम टाइम में ही कंप्लीट कर दिया। वहीं उधर हम देखता है कि अब काइतो ने भी अपने सोल गाइड को रेडी कर लिया था और इसीलिए इसे देख बाकी सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। तभी एक लड़का यूहाओ से कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में चेक करने दो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि तुमने इसे इतने कम टाइम में कंप्लीट कर दिया। तभी अचानक से हम देखता है कि वो इनके ऊपर आरोप लगाने लगता है और कहता है कि तुमने इसके लिए जरूर ही कोई चीटिंग किया होगा। वही हम देखता है कि टियानन का आदमी उसे इसके बारे में बताने के लिए आ गया था और बता देता है कि वो अंडरग्राउंड सोल मेंटर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। इसके बाद वो कहता है कि हमारे आदमी एक्शन लेने के लिए हर समय रेडी हैं। तब इसके बारे में सुनकर जिंग होंगसेन भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि ऐसा करना बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि ऐसे पावरफुल सेक्टर के ऊपर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। तभी टियानन कहता है कि अगर जरूरी हो तो तुम उनको मिटा भी देना, ताकि इस तरह से हम आने वाले समय में अपने परेशानियों को मिटा सकें। तब इसके बारे में सुनकर जूजी इस बात से काफी डर जाती है। वही चीटिंग के बारे में सुनकर बाकी सभी लोग भी काफी भड़क गए थे और फिर हम देखता है कि वे अपने रिफंड के लिए डिमांड करने लगते हैं। तब इससे देख वांग को भी इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वे इसमें बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हैं। लेकिन तभी यूहाओ इशारा करते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो। फिर वो उस लड़के से कहता है कि इसमें चीटिंग हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में रेफरी खुद कोई डिसीजन लेगा। इसके बाद वो रेफरी से कहता है कि असल प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो लड़का मानने वाला नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि वो इसे दोषी ठहराने लगता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि यूहाओ काइतो से शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये आदमी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इसके अलावा उसे समझ में आ गया था कि इनकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने प्लान भी बना लिया था। वही उधर हम देखते हैं कि एक आदमी इस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मेंटल डिटेक्शन के वजह से यूहाओ को इसके बारे में पता चल गया था और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसे पहले ही मार देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसने अपने सोल गाइड को भी वापस ले लिया था और फिर कहता है कि मेरे सोल गाइड को हर कोई यूज नहीं कर सकता। फिर वो कहता है कि अगर तुम इसे देखना ही चाहते हो तो चलो मैं इसे तुम्हें दिखा देता हूँ। और अब हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने सोल गाइड का यूज करके यहाँ पर अटैक कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ का मैनेजर यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर ये सब करने की हिम्मत किसकी हो गई। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यूहाओ ने किसी रेड कलर के स्मोक को रिलीज कर दिया था, जिसे देखते ही मैनेजर और उसके सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं। तभी यूहाओ कहने लगता है कि होली एम्परर को तुमसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ कि वे आदमी मिक्स थे, और क्या तुम ये भी नहीं जानते कि होली एम्परर इसके बारे में क्या सोचेंगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि यूहाओ एक इविल सोल मास्टर के रूप में इनके सामने आ गया था, जिसके वजह से वे अब इसके बारे में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि इनकी हालत काफी खराब हो गई थी। तभी यूहाओ मैनेजर से कहता है कि तुम तो खुद ही स्मार्ट हो और इसीलिए तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हें क्या करना है। तब हम देखते हैं कि मैनेजर अपने आदमी से सबको कैद करने के लिए कहता है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसके लोगों ने बाकी सबको कैद कर लिया था। वही अब यूहाओ ने अपने पावर को हटा दिया था, जिसके बाद मैनेजर उसे कहता है कि ये मेरे मैनेजमेंट की गलती है और इसीलिए प्लीज आप हमें इसके लिए माफ कर दो। तब इस पर यूहाओ कहता है कि मेरे बनाए गए सोल गाइड का एक्सप्लोजिव
पावर लेवल 3 में पहुंचने के लिए काबिल है। और इसके अलावा अगर तुम चाहो तो मेरे एल्डर ब्रदर के बनाए गए सोल गाइड को भी चेक कर सकते हो। लेकिन हम देखता है कि मैनेजर तुरंत ऐसा करने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद यूहाओ कहता है कि मैं यहाँ पर वाटर एब्जॉर्बिंग अलायंस के बारे में कोई पंगा लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो केवल अपने स्किल का यूज करके कुछ रेयर मेटल को हासिल करना चाहता हूँ। तब इस पर वो मैनेजर कहता है कि यहाँ पर हमेशा आपका वेलकम है। और फिर हम देखता है कि वो इनका पार्टिसिपेशन प्रूफ के रूप में इनको नंबर देता है। अब इस तरह से हम देखता है कि वे अपने मकसद में कामयाब हो गए थे और फिर वे चुपचाप वहाँ से चले आते हैं। लेकिन वहीं हम देखता है कि काई तो अभी भी इसके बारे में सोचकर परेशान था और फिर वो यूहाओ से पूछता है कि मैनेजर ने अचानक से अपना एटीट्यूड क्यों बदल लिया। तब इस पर यूहाओ कहता है कि मैंने जैसे ही अपने ऑरा को एक सोल मास्टर के रूप में सिमुलेट किया, तब इसके वजह से वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए, क्योंकि उनको ऐसा लगा होगा कि हम होली स्पिरिट क्लैन से हैं और इसीलिए हमारा स्टेटस काफी हाई है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यूहाओ को इसके बारे में समझ आ गया था।